हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं किंगो एजुकेशन क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं फर्स्ट पार्ट आप सभी ने देखा होगा। जिन भी दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, लिंक कमेंट में पिन हुई है एंड डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके वॉच कर लेना। ठीक है। आपको एक खुशखबरी दे दूं, 1 जनवरी से हमारी आर्मी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और तो देखिएगा ज़रूर। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 तक हमने शायद उसमें करा दिया था, और 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैथ आपका वही लूसेंट मैथ। इसमें 8 तक हो गया था, और 9वां क्वेश्चन अब हम देखेंगे। 2500 रुपये 20% की दर से 2 वर्ष के लिए आपको ब्याज ज्ञात करनी है यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। ठीक है। जब ब्याज छमाही संयोजित होती है तो हम टाइम को उसी हिसाब से दुगना कर देते हैं, और जो हमारी रेट होता है उसको हम हाफ कर देते हैं। ठीक है। तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को, और मैं इस तरह से पढ़ा के चलूँगा कि आपने शायद पहला पार्ट देखा है। नहीं देखा है तो थोड़ी दिक्कतें होंगी, पहले उस पार्ट को देख के आए तब इसको वॉच करें। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 2500 रुपये हैं, यानी 2500 रुपये हैं, और 2500 रुपये को 20% की रेट से और 2 ईयर के लिए, ठीक है, दिया जाता है। यदि ब्याज छमाही संयोजित होती है तो मैंने बताया इसको हाफ कर देंगे तो ये 10% हो जाएगी आपकी रेट, और इसमें क्रॉस 2 यानी दुगना कर देंगे तो 4 ईयर के हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो हम कैसे करते थे? 2500 जब 4 साल के लिए तो 4 डंडे खींच लेते हैं। ठीक है। 4 डंडे खींच लेते हैं, या तो हमें 10% का मतलब है 1/10। 2500 का 1/10 निकालें या 2500 का 10% निकालें, एक ही बात होगी। 1/10 निकालेंगे तो 250, 250, 250 और 250। ठीक है। फिर 250 का अब ब्याज क्यों निकालेंगे? क्योंकि अब हम ब्याज पर ब्याज लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलती है कि आप ब्याज पर ब्याज लें। जब ब्याज तो ये निकल के आ गई, अब इस ब्याज पर हम 250 रुपये पे ब्याज चलेगी तो इसका 1/10 होगा 25, और 3 साल के लिए हमें ये देनी होगी। ठीक है। फिर अभी तो इस 250 पे लिया, अब हम इस 250 पे लेंगे, तो इस 250 पे लेने के लिए हमें फिर इसका 1/10 करना पड़ेगा। इसका 1/10 25, 25, क्योंकि इस पर 2 साल के लिए दी जाएगी, और इस पर अगर ज्ञात करें तो 1 साल के लिए दी जाएगी। ठीक है। 2500 रुपये का अब हमें ब्याज फिर से देनी होगी, यानी कि इनका रोल तो खत्म हो गया, इन पर ब्याज तो हमने ले ली। अब इस 25 पर ब्याज चाहिए हमें। इस 25 पर हमें कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए ब्याज लेनी होगी। इस पर 2 साल के ब्याज लेने के लिए हमें 25 का 1/10 करना पड़ेगा, यानी कि 2.5। 2 साल के लिए चाहिए तो 2.5। अब इसका रोल खत्म, अब इसका चाहिए हमें, इसका चाहिए हमें। अब इसका हम निकालेंगे तो फिर इसका कितना आएगा? चलो इधर लिख लेते हैं, 2.5। अब फिर इस 25 पे चाहिए, यानी 2.5। ठीक है। अब किन चीजों का रोल खत्म हुआ? इन सभी का रोल खत्म हो गया। ठीक है। अब ब्याज जो चाहिए, देखो इस वाली ब्याज ये थी, ये तो इसी के साथ मैंने लिख ही दिया है, क्योंकि सिर्फ अब इस ब्याज पर हमें ब्याज चाहिए होगी। तो 2.5 का 1/10 0.25, ये टोटल ब्याज हो गई आपकी। आपके पेपर में घबराइएगा मत, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन आपका करना सभी को बनता है। 250, 250, 250, 25 चौक 100, यानी कि 1000 रुपये तो ये टोटल ब्याज, और 25 छक्का, क्योंकि 6 ये हैं। ठीक है। 25 छक्का 150, यानी कि 150 रुपये ये, और 25 चौक 100, तो यानी कि कितने रुपए हो गए? 10 रुपये ये हो गए,
और 0.25 ये है, ठीक है। तो 0.25 और 0, 5 और 1 6, 1 1160.25 रुपये आपको ब्याज गिवन करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1160.25। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? राम ने मकान बनाने के लिए एक बैंक से 1 लाख रुपए ऋण लिया। आपने बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया, ठीक है। 1 लाख रुपए का ऋण लिया, ऋण के रूप में 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त किया। यदि ब्याज की दर 8% हो तो अवधि के अंत में राशि की परिकलन कीजिए, जबकि ब्याज छमाही हो। छमाही का मतलब क्या है कि आपको रेट 8% दिया है, यानी कि वो कितना देना होगा आपका 4%। अगर 1.5 वर्ष की बात कह रहा है तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या है कि वो कितने रूप में बदल जाएगा? 3 वर्ष के रूप में, ठीक है। यानी इसका हमें 3 साल के लिए 4% की दर से ज्ञात करना है। 4% निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट, या फिर इसका 1/25 कर लेंगे। 4% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4000, यानी 4000 रुपये साल। तो ये आपकी साधारण ब्याज आ गई। अब इस ब्याज पर चाहिए ब्याज, तो 4 चौक 16, 160, 160 और 160। अब 16 पर 16 चौका 64, यानी 6.4 टोटल ब्याज आपकी ये हो गई। तो 4 सैकड़ा, हजार, 10 लाख, ठीक है। 4, ठीक है। तो 12,000 तो ये हो गए आपके, और 16 थी 48, 480 रुपये ये हो गए, और 6.4 रुपये ये हो गए। 6.4, 4 और 12,486.4 रुपये आपकी ब्याज हो गई, यानी कि सीआई हो गई। अगर टोटल राशि की बात करता है कि आपको कितने देने होंगे इसको, तो फिर कितने देने होंगे? इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 12,486.4 आपको ऐड करना होगा। तो 6.484211, 1,12,486.4 रुपये आपको उस बैंक को पूरा देना होगा। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, रमेश ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए ग्रामीण साहूकार से 20,000 रुपये लिए। 16% की वार्षिक दर से 1 वर्ष में उसे कितनी राशि लौटानी होगी यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो? तो मैंने तिमाही के लिए आपको समझाया था, तिमाही संयोजित होगी तो रेट चौथाई हो जाएगा और समय 4 गुना हो जाएगा। अमाउंट था आपका 20,000 रुपये। रेट 16% से कितने में चेंज हो जाएगा? 4%, चौथाई हो जाएगा। समय 1 साल है तो 1 4 ईयर में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका 4 साल के लिए ज्ञात करना है। 4 साल के लिए करेंगे तो इसका निकालेंगे तो जो जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 800 रुपये तो आपकी साधारण ब्याज बनेगी प्रत्येक साल की, ठीक है। 800 रुपये। अब इस 800 पर ब्याज लेंगे तो 8 चौक 32, 32, 32, 32, 32, 32, किट बंद, ठीक है।
तो हमें 6 टाइम, अब हमें बार बार इस चीज़ को नहीं देखना है कि इस पर हमें कितना टाइम कितना रेट देना है, कितनी इसकी इंटरेस्ट होगी। हम अब क्या कर देंगे, बस आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि आपको 4 टाइम अगर 4 साल की चाहिए तो 4 बार तो हमने इसको लिख दिया। इसके बाद अगर ज़्यादातर क्वेश्चन 3 साल का ही बनता है, तो अब उसके बाद 6 टाइम इसको आपको इस वाली ब्याज को करना है, क्योंकि इस ब्याज पर 3 साल की ब्याज तो ये मिली, फिर इस पर 2 साल की ये मिली और इस पर 1 साल की ये मिली। अब हमें इस पर ब्याज चाहिए 32 पर, तो 4 टाइम हमें उसको लिखना होता है। तो 32 का आपको 4% निकालना है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 यानी कि 1.28। तो फिर आपको ये 4 टाइम लिखना है। ठीक है, अब इस पर भी हमें ब्याज लेनी होगी। वो कितनी होगी, पॉइंटों में बहुत कम, ना के बराबर अंतर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी निकाल देता हूं मैं। 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, बचा 1, 4 एकन 4 और 1 5, तो 2 दशमलव तो ये, और फिर अब एक जीरो लगा के 0.05 दिख रहा है। ठीक, अब देखो हम इस सभी को आपस में जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे सभी को। तो 8 चौक 3200 रुपए तो आपके ये हो गए। ठीक है, 3200 रुपए तो आपके ये हो गए। अब 32 कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो हम अलग गुणा कर लेते हैं। 32 गुणा 6, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 × 18, 1 19, 192 रुपये। 192 रुपये आपके ये हो गए। अब 1.28 4 बार है, तो 1.28 4 टाइम अब हमने अभी किया था, तो 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, बचा 1, 4 एकन 4 1 5, 5.12, तो 5.12 ये और 0.05, कोई खास अंतर नहीं आएगा, सभी को ऐड कर देते हैं। देखो 5 और 2 7, 1, 5 और 2 7, 9, 3 और ये 3397.17 आपको ब्याज देनी होगी। ठीक है, बस कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लूसेंट मैथ किसी क्वेश्चन को कहीं से पुट कर देता है। जब मैंने आपको कई बार बताया, जब मैं अपना सिलेबस कराऊंगा अपना दिया हुआ, क्योंकि मुझे लूसेंट मैथ को पूरा कराना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, इसके बाद 2-3 चैप्टर जियोमेट्री रह गया, आपको ट्रिग्नोमेट्री रह गया शायद, और उनका सभी बेसिक ही, ज़्यादा खास नहीं है उसमें, और आरेख वाला एक चैप्टर है उसको कराना, बाकी फिनिश है फिर हमारा। ठीक है, इसके बाद फिर मैं अपने तरीके से आपको अपने हिसाब से तैयारी कराऊंगा, सभी कोई भी आपका स्टेट का कोई भी एग्जाम या सेंट्रल का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो या ताल लो, या फिर मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ओ सॉरी 11 तो भी कराया था, 12 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 6000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो। तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये अभी हमने किया था। देखो 6000 रुपए है, ब्याज 10% की है, तो कितने की आपको यूज करनी होगी, 5% की। 1.5 वर्ष की बात है तो 3 साल के लिए आपको ये करना होगा। तो कोई खास क्वेश्चन नहीं, कर दोगे आप इसे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13 क्या कह रहा है, किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपए हो जाता है। तो जबकि वार्षिक ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, इनके साल में हिसाब होता है, गांव की भाषा में साल में हिसाब होता है। किसी राशि पर 10% की दर से, किस राशि पर, वो आपको अमाउंट ज्ञात करना है। देखो अब तक तो हमारा क्या था, हम सभी क्वेश्चनों में या तो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो या 4 साल के लिए हो, अधिकतम 4 साल के निकाले, तो उनके लिए हमने सभी क्वेश्चनों में चक्रवृद्धि ब्याज निकाली है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है जहां हमें राशि ज्ञात करनी होगी, वो ब्याज भी होगा और आपका मिश्र धन भी होगा, अमाउंट भी होगा, हमें सिर्फ वो प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करना। देखो
ये कह रहा है किस राशि पर, यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। आपको दिया हुआ है रेट दिया हुआ 10%, 10%, और टाइम आपका 3 साल है, और जो आपका इंटरेस्ट बना CI वो 662 रुपये बना। क्लियर? अब देखो सबसे पहला फंडा तो ये है कि आपको जो फॉर्मूला दे रहा होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 10। फॉर्मूले से करें, इसके बाद और भी तरीके से करेंगे, पहले फॉर्मूले से करते हैं। अमाउंट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो P प्लस 662 ये अमाउंट हो गया, इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 10, यानी कि ये 11/10 हो जाएगा। बहुत बार सॉल्व करा आपने, कि पावर टाइम कितना 3। ठीक है, आगे अगर इसे कैलकुलेट करें तो P प्लस 662 इज इक्वल टू 11 गुणा 11 गुणा 11 अपॉन 10 गुणा 10 गुणा 10 इंटू P। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 इधर पहुंच जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं 1000 P प्लस 662 000 इज इक्वल टू 1331 P। 11 का क्यूब हो गया 1331 P। इधर 1000 P, इधर 1300 P, एक पास कर लें तो इसको इधर भेज लें। 662 000 इज इक्वल टू 1331 में से 1000 P गए तो 331 P, और P इज इक्वल टू निकालें हम तो 662 000 अपॉन 331, ये 2 टाइम कट गया, और 2000 तो वो अमाउंट 2000 रुपये था। ये तो बातें हो गई बेसिक से, ये बातें हो गई बेसिक से। अब आ जाओ इसके भैया सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप में क्या करना है आपको सपोज करना है जो आपको रेट दिया है, उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे रेट को 10% को, तो 1/10 होगा। अब जितने समय के लिए हो, आपको नीचे वाली संख्या का, अगर 2 टाइम के लिए है, 2 साल के लिए तो स्क्वायर, 3 साल के लिए तो क्यूब, और उसके लिए तो 4th क्यूब। ठीक है, 4 साल के लिए तो इसका 4 बार गुणा कर देना। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या, ये हमने इसको प्रिंसिपल मान लिया, तो 3 टाइम है तो इसका क्यूब निकाला तो 1000 रुपये। अब 1000 का 3 साल के लिए करना है। अब हमने मान लिया, ये सपोज किया है, ठीक है, कि हमने 1000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। इसका 1/10 निकालें तो 100 100 100। अब इस पे निकालेंगे तो 10 10 10 और 1। टोटल हमारा जो ब्याज बनी वो कितनी बनी? 331। हमारे हिसाब से ब्याज बनी, अगर हमारा अमाउंट 1000 होता तो हमारी ब्याज 331 बन के आती, लेकिन उसने बताया कि ब्याज 331 नहीं 662 है। तो कितनी टाइम है? 2 टाइम है, तो हमारा अमाउंट भी 2 टाइम होगा, प्रिंसिपल भी 2 टाइम होगा, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा? 2000 रुपये। ठीक है, इस मेथड से। अब इससे नहीं करूंगा मैं, आगे इसी से करूंगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। समझ में तो आया होगा आपके में। जो आपको रेट दिया है, रेट को फ्रैक्शन में बनाइए और नीचे वाली संख्या को प्रिंसिपल मान लीजिए। किस तरह से? अगर 3 साल के लिए दिया है तो इसका क्यूब करना है, 4 के लिए दिया है तो 4/10 करना है, और 2 टाइम दिया है तो 2 टाइम 10 करना है। ठीक है, उस हिसाब से हमने इसको प्रिंसिपल मान लिया, फिर हमें जैसे निकालना होता है उस हिसाब से निकाला। फिर हमारे हिसाब से 331 ब्याज आई, लेकिन उसने बताया 662 ब्याज है, तो 2 टाइम है, तो हमारा प्रिंसिपल भी 2 टाइम ही होगा। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? किस राशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपये होगा। सेम इसी तरह का सवाल है।
अब देखो, अब मैं सेकेंड टाइप वाले मेथड से करूंगा। हमारा जो रेट है वो 5% है और टाइम 2 ईयर है। जो ब्याज बन के आई है वो 492 रुपये बन के आई है, CI। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना। तो ज्ञात करने के लिए हमें, मैंने बताया 5% को भिन्न में बदलो तो 1/20 हो जाएगी, 20,500। ठीक है, अब 5% की 5/100 यानी 20,500, 1/20। तो मैंने बताया इसको 2 टाइम करना है, तो 20 गुणा 20 यानी कि 400 रुपये हमने मान लिया हमारा प्रिंसिपल। अब 400 पे हम काम करेंगे 2 साल के लिए, तो उसका 1/20 निकालेंगे क्योंकि रेट तो हमारे 5% ही रहेगा। 1/20, 400 का 1/20 20 20 और 20 का 1/20 यानी कि 1। हमारे हिसाब से ब्याज कितनी बनी, हमारे हिसाब से ब्याज कितनी बनी, 20 और 20 40 और 1 41। हमारे हिसाब से ब्याज बनी 41 नहीं, वो करा 492 बनी। तो कितने टाइम गया ये एक बार, इस बात को कर लीजिए। 41 गुणा, क्योंकि 400 हो जाता है, अगर 2 से करें क्योंकि 2 आना है पीछे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, 12 के 12 चौक 48 और 1 49। ठीक है, यानी कि 12 टाइम, ये इसका 12 टाइम है, तो हमारा प्रिंसिपल भी 12 टाइम होगा। 12 चौक 48, 4800 रुपये हमारा प्रिंसिपल होगा। हमने ब्याज निकाली, फिर हमने अपनी ब्याज दिए हो क्वेश्चन से कंपेयर की, फिर कंपेयर से वो जितनी गुनी थी उतनी गुनी ही फिर हम दिए हुए अमाउंट को, वो प्रिंसिपल को कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, पंद्रह कह रहा है वो कौन सा धन है जो 4% ब्याज दर से 2 वर्षों में 676 रुपये हो जाता है। अब इसने ब्याज नहीं दी, इसने बताया कि टोटल धन 676 रुपये हो जाता है। अब इसने ब्याज नहीं दी स्पेशल, तो वो धन बताना है आपको, और ब्याज दी हुई है 4% की, समय दिया 2 वर्ष का। 4% समय 2 वर्ष टाइम और 676 ब्याज हो रही है। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से करेंगे। जो 676 है ये अमाउंट है, ना कि आपके CI। ठीक है, अगर हम 4% की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन 1/25 बनेगी। 25 चौक 100, 25 को 2 बार 625, 25 25। अब इसका 2 साल के लिए निकालें, 1/25 25, 1/25 25 और 25 का 1/25, यानी कि आपके हिसाब से ब्याज कितनी बनी, 25 दूनी 50 और 1 51। ठीक है, 51 ब्याज बनी। और प्रिंसिपल कितना था 625, और 625 प्लस 51 676, यानी कि हमारा जो हमारे हिसाब से जो अमाउंट आया है वो इस अमाउंट के इक्वल है, इस अमाउंट के इक्वल है, यानी सिर्फ एक ही गुना है, तो हम अपने उसको भी इतना ही रहने देंगे, 1 गुना कर देंगे, यानी कि हम कहेंगे हमारा आंसर जो होगा प्रिंसिपल होगा वो 625 रुपये होगा। दूसरा, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1/25 का मतलब क्या है कि 25 से 26 हो रही है, ये ब्याज ही तो है। 1/25 4% का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल 25 है और 1 ब्याज है, तो टोटल मिला के 26 हो रहा है। एक साल में 25 से 26 हो रहा है, तो पहले वर्ष 25 से 26, दूसरे वर्ष भी 25 से 26, तो 26 26 676 हो गया 2 साल में। 3 साल के लिए होते तो फिर 3 बार करते थे हम इसका, ऐसे करके। ठीक है, 2 साल के लिए तो 26 26 676, 25 25 625, यानी कि 625 अगर हमारा अमाउंट है तो ब्याज 676, कुल मिला के अमाउंट 676 हो जाएगा। तो 676 ही सवाल में दिया हुआ है, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो समान पाता है, तो हम प्रिंसिपल भी अपना उसको छोड़ सकते हैं 625 से। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो, अगर एक बार में आपके दिमाग में बात नहीं बैठती है तो फिर दोबारा इसको प्रैक्टिस में कराना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, गिव अप नहीं करना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 16, कितने वर्षों में 3,000 रुपये धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3307.50 रुपये हो जाएगी। अब आपको साल ज्ञात करनी है। देखो इसमें आपको बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा मैं, कुछ माइंड से चलने वाली चीज कि आप तुक्का लगा के बताएंगे इस बात को। कैसे बताएंगे? हमें समय ज्ञात करना है, 3,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 3,000 रुपये है और जो ब्याज है वो 5% की है, ठीक है। और टाइम आपने फाइंड करना है और कुछ आगे भी दे रहा है, और टोटल जो अमाउंट है, अमाउंट 3307.50 इतना हो रहा है, ठीक है। अब आपने सबसे पहली बार टाइम ज्ञात करना है। 3,000 से ब्याज कितनी हुई है 3 साल में? 3300, यानी कि ब्याज ही 307.5 रुपए, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूले में पुट करें, तो फॉर्मूले के हिसाब से जैसे निकालते हैं उस हिसाब से निकालें कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1/r/100 की पावर टी की वैल्यू उधर से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, बहुत जल्दी पेपर में हमें सॉल्व कैलकुलेशन करनी है। 307.50 का मतलब है कि लगभग अगर 100 रुपये अगर साधारण ब्याज रही होगी तो फिर ये पहुंच सकता है, अगर हम कम से कम 100 रुपये माने। 5% का रेट है, हम इस बात को इस तरह से लेके चलेंगे, सवाल को पूरा नहीं करेंगे। 5% का निकाल के चलें तो इसका पहले आप 2 साल के लेके चलिए, ठीक है। पहले ये देखिए 5% का पहली साल आता कितना है, 5 या 15, 150 रुपये आ रहा है। आपने बस, मैं आपको एक चीज बता के चल रहा हूं कि मेरा टोटल जो ब्याज बनी है 307.50 रुपये बनी है। मैं पूरा इसको सवाल को सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको उस चीज को पकड़ना कैसे बात देखनी है। पेपर में बस आपको पता है ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लास्ट ऑप्शन होंगे, 5 साल हो सकता है, उससे बड़ा क्वेश्चन ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सवाल ज्यादा नहीं हुआ है ना, 3,000 से 307 ही हुआ है, रेट 5% की है। अब एक चीज देखिए, पहले साल आपका जो अमाउंट जो ब्याज आई है वो 150 रुपये आई है, और दूसरी साल कितनी आ रही है, फिर 150 आ रही है। अब आप आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब दोनों साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। अगर साधारण ब्याज 300 रुपये हो गया, अगर मैं इसे 3 साल के लिए और कर दूं तो मुझे फिर भी ये 150 करना पड़ता है। अब कितना हो गया, सिर्फ साधारण ब्याज ही 450 रुपये, तो ब्याज तो ये ज्यादा पहुंच गया। तो इसका मतलब 3 साल का तो हो नहीं सकता है, 2 साल का कितना पहुंच रहा है, 300 रुपये। बस यही होगा, लगभग में ही आपने आंसर लिख दिया, 2 साल। वो धन 3,000 से 3,307 2 साल में हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फंडा है, इससे अच्छा नहीं लगा मुझे कोई भी। कि पहले साल 150, तो आपने पहले आपने सिर्फ जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो इसी को लिखना है, क्योंकि ऊपर वाली सिंपल इंटरेस्ट होती है। पहले साल 150, फिर 150, फिर 150। जब 2 साल में ही 300 हो गई तो तीसरे साल तो जाने से रही। अच्छा, पहले साल में 150 है तो पहले साल का तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, तो दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 300 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा, तो वो 150 पे जो 7.5 रुपये है वो सिर्फ 150 पे और अमाउंट लगाया होगा, 150 पर ब्याज मिली होगी। और इसको कर भी लेते हैं, 150 का 5% निकालें, 15×5 = 7.5 ही आता है, तो यही तो होगा ब्याज टोटल। तो 307.5 आ रहा है, यानी 2 साल। तो मैं इस बात को पूरा निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे, बस मैं इतना कह रहा हूं कि आप सिर्फ 2 साल का 1 साल का सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितने साल का है। जैसे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे आपको बताते हैं, ठीक है।
कितने समय में 2000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर चक्रवृद्धि से 2662 रुपये हो जाएंगे। 2000 रुपये है, 10% की रेट है और 2662 रुपये होने हैं। ठीक है, यदि साल में आपका हिसाब किताब हो तो देखो आपका सीआई कितना निकल गया है, 662 रुपये। क्लियर है ना? मुझे तो 2000 पे ही अपना हिसाब किताब लगाना है 10% से, तो मैं 3 सालों के लिए स्पेशल खींच के चलता हूँ डंडा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर इसमें 10% का 2000 का 10% निकालूं तो मेरा 200 रुपये, 200 रुपये तो कितना हुआ, 400 हुआ, 400 हुआ है। तो 400 और 662 रुपये तो काफ़ी अंतर है। सिर्फ थोड़ा ही तो ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगी थोड़ा ही तो एक्स्ट्रा मिलेगी। तो 30 साल का अगर मैं लगा दूं 200, तो अब कितना हुआ 600, अब कितना एक्स्ट्रा 62। हाँ, हो सकता है 3 सालों में 400 रुपये पे 62 ब्याज बन जाए, मेरा तुक्का। ठीक है, 2 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 400 से 262 रुपये स्पेशल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बन सकती। हाँ, 62 रुपये, अब 600 हो गए, सिर्फ 62 ही तो बचे। ये वाला जो अमाउंट सिर्फ 62 ही तो बचा। हो सकता है अगर मैं 4 साल के लिए अगर 2 से कर दूं तो मेरा अमाउंट 800 हो गया, जबकि 662 जो मेरा ब्याज हो गया 800 रुपये हो गया, जबकि ब्याज 662 ही है। तो इसका मतलब 4 साल के लिए नहीं हो सकता। जब 2 के लिए भी नहीं हो सकता तो 3 पे मैं डायरेक्ट आंसर कर दूंगा कि मेरा जो अमाउंट होगा वो 3 साल में 2662 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? बहुत अच्छा तरीका है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक ही रहने देते हैं, आगे आप खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर इस वीडियो में सभी को बनाऊं तो ये वाली वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी और बाकी फिर छोटे क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर वो 10-15 मिनट ही रह जाएगी। तो इसलिए बाकी क्वेश्चनों को, इसमें 11 क्वेश्चन और रह गए, उसको फिर अगली वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।